स्वायत्त शासी निकाय में अहम भूमिका विकास के लिए होती है वार्ड पार्षद की। वार्ड पार्षद जनता का प्रतिनिधि होता है। अपने व्यवहार से जीत कर वह आता है। क्षेत्र भी छोटा होता है, लेकिन जनता समस्या के लिए सीधे वार्ड पार्षद के पास जाती है और वार्ड पार्षद उनकी समस्याओं को सुनकर उनके कार्यों को करते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 43 के पार्षद इसरार मोहम्मद साहब हैं। इसरार मोहम्मद साहब से इनके परिक्षेत्र के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी कॉलोनियाँ इनके वार्ड में हैं, कच्ची बस्ती और पक्की बस्ती जो भी है उसके बारे में बखूबी बताएंगे। आइए बात करते हैं इसरार मोहम्मद साहब से। इसरार मोहम्मद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। इसरार मोहम्मद साहब, वार्ड पार्षद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है वार्ड वासियों के लिए, और वार्ड पार्षद चुनकर आना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत व्यवहार भी मतलब काम आता है जी। जब आपने चुनाव जीता तो जनता ने, यानी आपकी वार्ड की जनता ने कैसा प्यार दिया आपको? पहले तो आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि क्षेत्र की जनता, मैं आपको बता दूं, मुझे शहर की जनता का स्नेह और प्यार इतना जबरदस्त मिला कि मैं रिकॉर्ड मतों से जीता। मेरे सामने जितने भी प्रतिद्वंदी रहे, लगभग लगभग सबकी जमानतें जब्त हुई। निश्चित तौर पे जनता का स्नेह था, प्यार था, और एक मेरे पे विश्वास था, एक आशा थी जो उस क्षेत्र को संवारने के लिए, सजाने के लिए, क्योंकि वो क्षेत्र काफी समय से पिछड़ा हुआ था। जी। क्योंकि मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ और मेरे से पूर्व वहां पर हमेशा बीजेपी से पार्षद चुनाव जीत के आए, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। छावनी क्षेत्र, हमारा क्षेत्र हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है। लंबे अरसे के बाद जब हम लोग वहाँ चुनाव जीत के आए, हमारी सरकार थी, मंत्री कंसल्टिंग मिनिस्टर जो थे वो भी हमारे थे, शांति कुमार धारीवाल जी, तो लोगों में इस चीज के लिए भी एक आशा थी बिल्कुल कि सरकार में मंत्री इस विभाग के इन्हीं के हैं, कोटा के ही हैं, तो अगर पार्षद भी अगर कांग्रेस के जीत के आएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, और हुआ। आप देखिए, धारीवाल जी की मंशा थी कि साहब 2 नगर निगम बना के क्षेत्र को, वार्डों को छोटे छोटे क्षेत्रों में कर दिया जाए, जिससे कि डेवलपमेंट का पैसा अधिक से अधिक पहुंचे। बिल्कुल। और वो हुआ। 2 नगर निगम बना के 150 वार्ड बनाए, और उन्होंने पहले फेज में ही 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य दिए। क्षेत्र के अंदर हमने हमारी प्राथमिकता के आधार पे उन कार्यों को चालू करवाया। जैसे गलियां थी, सीसी नहीं थे क्षेत्र में, चूंकि गैर मुमकिन आबादी पे बसा हुआ अधिकतर क्षेत्र है, तो पट्टों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो पट्टों को बनवाना था, सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट करवाना था। नालियां हैं, सीसी निर्माण कार्य हैं, और दूसरी मत के कार्य भी थे। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं आपके चैनल के माध्यम से, कि पार्षद जो है वो आम जनता के लिए सबसे इजी गोइंग कड़ी है। जी जी। जनता वोट तो सांसद को भी देती है और विधायक को भी देती है, बिल्कुल। लेकिन सांसद और विधायक जनता की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। बिल्कुल। जनता उन तक इजी गोइंग नहीं पहुंच सकती है। थोड़ी छोटी से छोटी समस्या जो होती है, जनता पार्षद से ही चाहती है कि पार्षद से कहेंगे और वही इसका समाधान करे। पानी की समस्या है, प्रेशर नहीं आ रहा, कहीं पे लाइनें नहीं है, तो वो पार्षद से कहेगा। बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो वो पार्षद से कहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वो पार्षद से कहेगा। आंगनबाड़ी से संबंधित समस्या है तो वो पार्षद से कहेगा। कहने का मकसद, पार्षद एक इजी गोइंग कड़ी है जो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। और हमारे से ये जनता की आशा थी, तो हमने पूरी कोशिश की। आज हमने हमारे क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, और लगभग लगभग वो सारे मुद्दे
जो अछूते थे जनता से जी विकास से संबंधित, वो हमने पूरे करने की कोशिश की है। अभी भी कुछ कार्य हैं जो प्रगतिशील हैं, जो कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और कुछ हमारे प्रोसेस में है, जो हम उनको कोशिश करेंगे हमारा कार्यकाल पूरा होने से पहले हम जनता को उन कार्यों को करके समर्पित कर दें। जी तो हमने उस कड़ी के अंदर काम किया है। अभी थोड़ा-सा ये हुआ है कि चूँकि सरकार बदली विधानसभा इलेक्शन के बाद, तो वो जो गति थी विकास की, जी वो रफ्तार धीरी पड़ी बिल्कुल और सरकार ने भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है कि कांग्रेस और भाजपा में बाँटने की कोशिश की है जनता को। जबकि मैं ये कहता हूँ कि जहाँ अगर कांग्रेस का पार्षद है, वहाँ बीजेपी का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा है। बिल्कुल वो भले ही 100, 150, 200 वोटों से चुनाव हार गया हो, लेकिन वहाँ पे वोट तो जनता ने बीजेपी को भी दिया है। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं ये करी है कोशिश कि भई जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं, वहाँ पे विकास कार्य नहीं कराए जाएँ या उनको जो चल रहे हैं उनको भी रोक दिया जाए। तो अभी उन कार्यों को रोक दिया गया है। अमूमन आप शहर में देखेंगे तो जहाँ-जहाँ कांग्रेस के वार्ड हैं, वहाँ पे जो विकास कार्य पहले से विधानसभा चुनाव से पहले के प्रस्तावित थे और रनिंग में थे, उनको रोक दिया गया है। तो इस सरकार ने ये चीज़ एक गलत करी है। हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार को कहना है, कोटा के लोकल जनप्रतिनिधियों को कहना है कि विकास के मामले में जनता के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास सबके लिए है और सरकार सबकी होती है। जी इसरार साहब, सही बात है कि जनता किसी भी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ा वोट देती हो और कोई भी जीत के जाता है, जी, दोनों पार्टियों में से कोई भी एक जीत के जाता है, लेकिन विकास का दायरा होता है जनता के लिए। वह होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता आशा करती है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए वो विकास के रूप में सामने आए। वास्तव में सही है कि जो सरकार बदली उससे पहले विकास कार्यों की गति बहुत तेज थी। आपका जो वार्ड है, देखा जाए तो कई अनऑथराइज्ड बस्तियां भी थी जी, उसमें। आपने जो विशाल काम किया जनता के लिए, वो किया पट्टे दिलाने का। जी, तो आपने अपने वार्ड में जो पट्टों के लिए जागरूक करना, वो पार्षद का ही काम है। जी। आप में जागरूकता थी। कितने पट्टे आपने आपके क्षेत्र से मतलब रिलीज करवाए सर? मैं आपको एक्चुअल फिगर तो नहीं बता जी सकता, जी लेकिन कम से कम 300 पट्टे तो हम अभी तक जारी करवा चुके हैं पिछली सरकार में। जी चूँकि सरकार चेंज हो गई, उस पीरियड में हमने मेरे वार्ड में 43 में कम से कम 50 से 55 पट्टों की रसीदें जो ₹500 की कटती थी उस समय, जी 69 में जो पट्टा दिया जा रहा था, तो उसकी 500 की रसीद, वो 500 की रसीद भी लास्ट में कट गई थी। जी 50-55 पट्टे जो अभी हैं, वो रिज़र्व हैं निगम के पास। चूँकि सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने अभी उनको रोक दिया है, अभी आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोटा शहर में ये फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो मेरे वार्ड का फिगर बता रहा हूँ जो 50-55 पट्टे हैं जी और लगभग 300 के लगभग पट्टे हम हमारी मेहनत और प्रयास से लोगों को जागरूक करके दिला चुके हैं लोगों को। तो वो जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो ये पट्टों की समस्या, क्योंकि क्या है गरीब तबके का व्यक्ति बिल, ज़्यादा निवास करता है बिल्कुल और उसको जब मालिकाना हक मिलता है तो उसकी उसके साथ कई आशा और अपेक्षाएँ जुड़ी होती हैं। बिल्कुल फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग होने में मदद मिलती है, वो लोन ले सकता है, अपनी आजीविका के लिए और दूसरे कामों के लिए भी ले सकता है। तो उसके तहत हमने कम से कम 300 पट्टे तो मेरे मेरे वार्ड में उस समय दिला चुका हूँ और 50-55 पट्टों की रसीदें कटवा दी थी उस समय, जो अभी निगम के पास पेंडिंग है। चूँकि सरकार अभी इसमें निर्णय ले नहीं पा रही है कि भई उनको कैसे पट्टे दिए जाएँ जिनकी रसीदें कट गई हैं और आगे जो जो लोग वंचित हैं, मान लो अभी कुछ लोग हो भी सकते हैं, कुछ बिल्कुल परसेंटेज है, वो लोग भी आस लगाए बैठे हैं सरकार से कि सरकार कोई नियम निकाले और वो पट्टे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। जी इसरार जी, आपका जो क्षेत्र है वास्तव में गरीब तबका ज्यादा उसमें निवास करता है। कई जो सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए सरकार की तरफ से जारी होती है, हुँ। क्या मदद की आपने उन परिवारों को? सरकार की स्कीम तो लगभग जो भी आती है, जी तो हम उसके प्रचार-प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर व्यक्ति को हम व्यक्तिगत जाके इसकी जानकारी देते हैं, सरकार की जो भी स्कीम आती है, क्योंकि सरकार की वेलफेयर स्कीम अगर उन तक पहुँचती है, तो हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य यही है कि सरकार और जनता के बीच की कड़ी चूँकि हम हैं, तो हमारा दायित्व है तो हम उन चीज़ों को उन तक पहुँचाएँ। तो सरकार की लगभग जो भी वेलफेयर स्कीमें निकली, उसका लाभ हमने दिलाने की कोशिश की, चाहे हमने उसमें उसके लिए कैंप लगाया हो वार्ड के अंदर, कैंप के माध्यम से हम उसको संचालित करवाया कई बार हमने। कई बार हमने डोर टू डोर जाके उसका सर्वे करवाया, लोगों को कन्विंस किया
उसके जो दस्तावेज होते थे, जो फॉर्म होते थे, वो लोगों को जाके दिए ताकि भाई वो सबमिट करके उसका उठाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, जी जी जो कि एक जिसकी किसी की टापरी है या कच्चा मकान है, तो उसके लिए दिए जाते हैं। तो हमने उन लोगों को लाभान्वित करवाने के लिए उनको दिलवाई योजना है, ताकि उन गरीबों को उसका फायदा भी मिला। जी। इसरार जी, आपका जो क्षेत्र है कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है? मेरा क्षेत्र मैं आपको बता दूं कि पूरब में तेली समाज का मंदिर है, जी, वहां से शुरू होता है। पश्चिम में छावनी शमशान घाट है, उसका आधा पार्ट जी, जो जी, बीच का रोड है वो मेरे आता है। और बेग में जो नहर जा रही है, जी, दाई नहर, जी, वो दाई नहर का पूरा हिस्सा है। और इस तरफ जो है डॉक्टर ललिता लोहानी होते हुए पूरा एक मीनार की मस्जिद होते हुए तेलियों के मंदिर तक जाके मेरा वार्ड पूरा समाप्त होता है। जी। देखा जाए तो आपका वार्ड बहुत संकीर्ण यानी सकरा है हम्म, और समस्याएं तो वास्तव में ज़्यादा होती है। हम्म। लेकिन जैसे सफाई व्यवस्था के लिए आपका क्या प्रयास जनता के प्रति रहा? सफाई व्यवस्था के लिए मैंने एक नया प्रयोग मेरे वार्ड में किया, चूंकि जो गलियां हैं वो काफी सकड़ी हैं। जी, चूंकि गवर्नमेंट टिपर दे रही है, लेकिन टिपर पहुंचना मुश्किल। पहुंचना मुश्किल हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो चौड़े रोड पे जा पाता है। और हमारे यहाँ पे उन जगह जब टिपर नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमने हमारे बीट के जो कर्मचारी होते हैं, जी, जी, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था की हमने। और हमारे सफाई कर्मचारी स्वीपर जो हैं, तो हमने प्रत्येक बीट के हिसाब से इसमें व्यवस्था बनाई कि हमारा स्वीपर जो है वो घर घर जाएगा, बेल बजाएगा, और एक विसल उसके पास रहती है, उसको बजाता हुआ चलता है वो। जी, जी, लोग हाथ ठेला जिसको कहते हैं कचरे के लिए, जी, वो उसमें डालते हैं, वो उसमें लेता है। और फिर जो कचरा पॉइंट है जहाँ से ट्रॉली भर के लेके जाती है, वो वहाँ जाके डालता है, इकट्ठा करता रहता है। तो हमारी गलियों के अंदर हमने इस तरीके से कचरा संग्रहण की व्यवस्था घर घर से की है। जी, और उसके माध्यम से हम लेते हैं। नहीं तो चूंकि क्या है कि हमारे पीछे जो नहर है, मैं पार्षद बना उससे पूर्व वहां पे स्थिति ये थी कि पूरी बस्ती के लोग जो है वो ज्यादातर कचरा नहर में डालते थे, बिल्कुल, पूरा कचरा डालते थे। वो समस्या चूंकि मैं भी लोकल हूं, मैं उसको देखता था। और तो मुझे उसका समाधान करना था कि भाई टिपर इन गलियों में आ नहीं सकता। बिल्कुल, तो ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि लोगों को कचरा डालने की व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाए। और तो उस लिहाज से कचरा संग्रहण की व्यवस्था फिर मैंने चालू की। आज मेरे वार्ड में इस व्यवस्था में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और जहां टिपर नहीं पहुंच पाता है, वहां घर घर से कचरा संग्रहण करके और हम कचरा पॉइंट तक पहुंचाते हैं। वहां भी ट्रॉली के माध्यम से जो है वो कचरा ट्रेसिंग ग्राउंड तक जाता है। इसरार मोहम्मद जी, हमने जैसी जानकारी मिली आपके वार्ड से, आप सुबह उठकर जनता के बीच में खड़े होते हो, इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल पाती है आपको? देखिए, ये ऊर्जा देने वाली जनता ही है। मैं आपसे क्या कहूं, आज जो मान सम्मान हमें मिला, ये जनता ने ही दिया है। तो निश्चित तौर पे जनता के लिए काम करना अपने आप में एक ऊर्जा है। और खुशी होती है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाएं। और इस बदलाव की दिशा में जनता ही हमारा मार्गदर्शन करती है, वो ही हमें रास्ता दिखाती है। हम तो जनता के मुताबिक काम करते हैं। जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है और उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये हमारा ऊर्जा का कारण बनता है। जी, आप माइनॉरिटी के से चुनकर आए हो जी। और यानी सब धर्मों के लोगों ने आपको मतलब मुकाम तक पहुंचाया, हम्म। तो कैसा लगा जब आप पहली बार जीत के गए? देखिए साहब, मेरा मानना ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को तो सिर्फ राजनीति ने बांटा है साहब। जी, जी, जनता काम करने वाले को पसंद करती है। बिल्कुल, और जो रिजल्ट देता है ना, लोग उसके साथ जुड़ते भी हैं और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जनता हर चीज का आकलन करती है, और काम का आकलन स्वतः ही होता है, बिल्कुल, बोल के नहीं होता है। और जनता उसकी अपने आप पहचान कर लेती है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जात पात से ऊपर मुझे लोगों ने स्नेह और प्यार दिया है। इसरार मोहम्मद जी, यानी आपने जो विकास दिया आज तक किसी पार्षद ने उस क्षेत्र के ने नहीं दिया। आपके जो बीते 4 साल में जी। आपको कितना बजट मिला और किस किस तरह के आपने वार्डवासियों को विकास की सौगात दी?
मेरे वार्ड में लगभग लगभग अभी 3 से 3.5 करोड़ के काम जो कि अभी रनिंग भी है, जी जी हो चुके हैं रनिंग समेत। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं पार्षद बना तो मेरे वार्ड के अंदर जनता को सीवरेज की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जी मेरे यहाँ पे 2 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां हैं, जी क्षमा कॉलोनी और जेपी कॉलोनी, और वो लगभग 40-45 साल पुरानी कॉलोनियां हैं। उनकी सीवरेज लाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सीवरेज वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, जी और गली बहुत सकड़ी थी, वहां सिर्फ मैनुअल ही काम हो सकता था। बिल्कुल उसके बाद बरसों से वहां पर रोडों के निर्माण नहीं हुए, सीसी के नहीं हुए, नाले जो थे वो बहुत पहले बने थे और वो आर दीवार के नाले थे जी जो खत्म हो गए थे, अंदर से जर्जर हो गए थे। और जो मेरा क्षेत्र है छावनी का निचला क्षेत्र है, पूरी छावनी का जो बारिश का पानी और जो नालों का कंटिन्यू पानी आता है वो लास्ट में आके वहीं पे आके इकट्ठा होता है। फिर नहर के बराबर एक नाला है और नाले के नीचे एक मौका बना हुआ है जी जो बजरंग नगर की तरफ जाता है, उसके माध्यम से वो पानी का निकास है। तो मेरे क्षेत्र के अंदर तो ये सारी समस्याएं मुझे विरासत में मिली, चाहे मुझे सीवरेज बनाना हो, चाहे नए नालों का निर्माण करना हो, चाहे सीसी निर्माण हो, ये सब कुछ। डामर के रोड थे, जो डॉक्टर ललिता लोहानी वाला मेन रोड था हमारा, ये डामर रोड था। डामर रोड की स्थिति ये थी कि हल्की सी बारिश आई और वो रोड बिखर जाता था, और वहां से धार्मिक जुलूस भी निकलते हैं कई तरीके जी के, जी बिल्कुल और बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जो कि कंजेस्टेड एरिया छावनी का। तो हमें ये चीजें सारी विरासत में मिली कि हमें सारा एक नंबर से शुरुआत करनी है। जी पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी हमारे यहाँ, जब हम पार्षद बने हमें खुद कई बार धरनों पे बैठना पड़ा पीएचडी ऑफिस जाके हमारी सरकार में। जी क्यों? क्योंकि कि हमें जनता की लड़ाई लड़नी थी, जनता की समस्या हमारे सामने बिल्कुल थी। तो ये सारी समस्याएं हमें मिली, तो हमें जो बजट मिला, हम तो ये कहते हैं कि उन समस्याओं के आगे बहुत कम था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने उन समस्याओं को खत्म कर दिया। आज मेरे वार्ड के अंदर पानी की किल्लत नहीं है, बहुत बड़े स्तर पे हमने नई पाइपलाइन डलवा दी है, पुरानी लाइनें जो जर्जर हो चुकी थी उनको बंद करवा के आज लोगों को पानी मिल रहा है। अ, लगभग लगभग सभी सीसी रोड बनवा दिए गए हैं, कुछ गलियां बची हैं तो वो अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो भी जल्दी निर्माण हो जाएगी। और सीवरेज लाइन दोनों कॉलोनियों में मैंने नई डलवा दी है। तो इस तरीके से जो मेजर प्रॉब्लम थी, भाई वैसे समस्या इंसान के साथ जुड़ी हुई है, जी इंसान है तो निश्चित तौर पर उसकी समस्या जो है वो हमेशा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ एक होती है पूरी, दूसरी तैयार हो जाती है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी, पानी की हो, सीसी रोड हो, नालों का निर्माण हो, सीवरेज लाइन हो, इन पे हमने शुरू के वर्षों में फोकस करके प्राथमिकता के रूप में कार्य किया है और हम उसमें कामयाब हो गए। आज हमारी मेरे वार्ड की लगभग लगभग 90% जनता को मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने संतुष्ट किया है उनकी मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर। जी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो जैसे डिमांड आती है उसको करने की कोशिश करते हैं। जी इसरार मोहम्मद साहब, यानी कि 4 साल में जी के बीच में जब आपकी सरकार थी, उस समय विकास कार्यों की गति बहुत तेज थी। बहुत अब थमसा गया है वास्तव में, सही कई पार्षद कहते भी हैं इस बात को, चाहे किसी भी पार्टी के हो। 1 साल बचा है, जी इस 1 साल में आपकी जो वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके निदान के लिए जो कोई बजट मिलेगा आपको, जी तो क्या प्रमुख आपकी वो रहेगी? मैं आपको बताऊं साहब, छोटे निर्माण कार्य जो जरूरत के मुताबिक थे, लोगों की जो अति आवश्यकता वाली चीजें थी, लगभग लगभग वो तो मैंने करने की कोशिश की है जी और लगभग लगभग हुए भी हैं। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जो नहर का पीछे वाला पार्ट है, आपने देखा होगा एक रियासतकालीन तालाब है। जी उस रियासतकालीन तालाब के सौंदर्यीकरण और निर्माण को लेकर, चूंकि हमारी कनेक्टिविटी का छावनी में एक ही रास्ता है, वो छावनी मेन बाजार है। बिल्कुल उसके बाद हमारे पास एक दूसरा विकल्प है, नहर के किनारे 80 फीट रोड से जोड़ता हुआ एक रोड बनाने की। जी अभी इस मामले में मैं कुछ दिनों पूर्व जो हमारी एमएलए साहब हैं कल्पना देवी जी, मैं उनके पास भी गया, उनको भी राइटिंग में मैंने निवेदन किया है कि मैडम आप इस प्रोजेक्ट को करवाएं, चूंकि सरकार में है आप। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर वो निर्माण कंप्लीट हो जाता है जी 80 फीट रोड से नहर जी के उस तरफ बजरंग नगर से जोड़ने के लिए, तो 80 फीट रोड तक सीसी निर्माण कार्य हुआ है जी जो 80 फीट जोड़ रहा है। नहर के इस तरफ रामचंद्रपुरा वाला जो पार्ट है, 80 फीट रोड से नहर के किनारे एक इधर रास्ता फ्लाईओवर बन जाए
और ये रास्ता केनाल और फिर उसके बाद तालाब पे होता हुआ कोठरी को सीधा जोड़ दे जी और इस पे एक पुलिया बन जाए तो छावनी की आधी आबादी की कनेक्टिविटी इधर से हो जाएगी। बोरखेड़ा हो, नयापुरा हो, स्टेशन हो, गुमानपुरा हो, इस बेल्ट में जाने वाला आदमी छावनी के ट्रैफिक से जाने से बचेगा बिल्कुल। और ये कनेक्टिविटी इधर हो जाएगी। और ये प्रस्ताव में, चूंकि जब हमारी सरकार थी तो मैंने, हमारे मंत्री जी थे धारीवाल साहब, मैंने उनको भी लिख के दिया। 12.5 करोड़ रुपए उसके प्रस्ताव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पास भी हुए थे, जी लेकिन वो नहीं हो पाया और वो पैसा लैप्स कर दिया या कहीं इस्तेमाल हो गया। लेकिन मैं उस समय भी इतना प्रयासरत रहा, मैं कई बार जयपुर गया, मैंने मंत्री जी को निवेदन करा कि साहब हमारी छावनी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर आप एक कनेक्टिविटी, चूंकि उधर हमारे पास स्पेस है और नहीं तो उधर कंटिन्यू अतिक्रमण होकर वो खत्म होता जा रहा है, तो आप इधर भी ये रास्ता निकाल दें तो एक तो ये हिस्सा फ्रंट पे आ जाएगा, प्लस छावनी की कनेक्टिविटी पूरी जो है वो इस रास्ते से जुड़ जाएगी। तो आधी छावनी की कनेक्टिविटी जब इधर से निकलेगी तो छावनी मेन बाजार का लोड खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पार्षद था, पार्षद की एक अपनी लिमिट होती है, अपनी सीमा होती है। जी तो और इतना बजट नहीं, क्योंकि वो करोड़ों का बजट है एक अकेला ही, तो वो नहीं हो पाया। अभी मैं, चूंकि ये सरकार, तो मैं अभी कल्पना जी से भी इस मामले में मिला और मैंने उनसे निवेदन किया, राइटिंग में दिया। कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में मैं 2-3 बार दे के आ गया कि साहब एक तो इससे तालाब का जो लगातार एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है ये भी खत्म होगा, जी जी क्योंकि वो रियासतकालीन तालाब है, हमारी विरासत है, तो एक तो उसको भी बचाया जाए, दूसरा ये कनेक्टिविटी से चालू हो जाएगी, छावनी के लोगों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। जी तो हमने कल्पना जी से भी निवेदन किया, उन्होंने कहा कि मैं प्रयासरत हूँ, मेरे भी ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा, और कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि सरकार से इसके लिए अलग से फंड मिले और ये हो जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे लिए भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि छावनी, पूरी छावनी के लिए, सिंगल मेरे वार्ड के लिए नहीं, अपितु पूरे छावनी के वार्डों के लिए वो एक वरदान साबित होगा वो रास्ता। जी इसरार मोहम्मद साहब, आगे चुनाव है नगर निगम के जी, और जनता आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि विकास की सोच रखने वाला जो पार्षद होता है उसकी तरफ मतलब निगाहें होती है। जी। तो आप क्या आगे चुनाव लड़ने का मानस रखें? देखिए, चूंकि राजनीति फील्ड से व्यक्ति हूँ, जी पार्टी का जो निर्देश होता है वो मानना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। पार्टी चाहेगी संगठन में काम करना तो संगठन में काम करेंगे, पार्टी चाहेगी कि आपको चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी जिस तरीके से बात आ रही है कि भाई दोनों नगर निगम मर्ज करके एक निगम बनाई जाएगी जी जी और वार्डों का परिसीमन नए तरीके से होगा। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात आती है लॉटरी। जी लॉटरी के अंदर वार्ड किस कैटेगरी का आता है, क्या संभावना बनती है, चूंकि ये बात उसके बाद की है, जी तो ये भविष्य के गर्भ में है ये चीज। इसमें मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। जी पार्टी का जो निर्देश होता है वो माना जाता है। पार्टी जो जहाँ जिम्मेदारी संभव समझेगी और जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। जी पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मैं वार्ड नंबर 43 का निवासी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इमार अंसारी है और यहाँ के वार्ड पार्षद जो हैं वो इसरार अहमद हैं और बहुत ही अच्छे हमारे वार्ड पार्षद हैं माननीय इरशाद मोहम्मद जी। इन्होंने 5 सालों में बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम करा है इस वार्ड के अंदर, बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। काम बहुत करा है इन्होंने, रोड का काम करवाए हैं, बिजली के कई काम करवाए हैं इन्होंने, और हमारे यहाँ के जो जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे इन्होंने करीब करीब सब कुछ काम करा दिए हैं। थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी है जो वो अभी इनका काम चालू है, इनका प्रोजेक्ट चालू है। हमारा वार्ड नंबर 43 है। हमारे यहाँ पर ये क्या बोलते हैं जो वार्ड पार्षद जी बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करा है। और क्या बोलते हैं यार, यहाँ पर इतनी बेकार नालियाँ थी, बहुत गंदी वाला रहता था, इन्होंने नाले को सुधरवाया, चैम्बर लगवाए, चैम्बर खुले थे उसमें बच्चे गिर जाते थे, तो इन्होंने चैम्बरों को अच्छी तरह बनवाया। और क्या बोलते हैं जो लेटरिन की पाइपलाइन थी वो बनवाई, कच्ची लेटरिन थी उनको सुधरवाया। इरशाद मोहम्मद हमारे वार्ड मेंबर हैं, हमारे सब काम हो चुके हैं, नालियों के काम, खंबे लगना, हमारी सुनवाई भी करते हैं, हम जाते हैं तो हर चीज़ में सब चीज़ हो रही है हमारे कोई परेशानी नहीं है। हमारे वार्ड मेंबर साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, नहीं बन रही थी, इनके आने के बाद पाइपलाइन वगैरह नालियाँ बन रही है। हमारे जो ये बिजली के खंबे हैं इनमें कवर वगैरह सब लगवाए इन्होंने, सब चीज़ की सुविधा दी हमें इन्होंने। अभी तक तो कोई काम नहीं रहा है हमारे, जैसे कि ये जो सरकारी खंबे थे इनमें लाइटें नहीं थी तो वो भी लग रही हैं, हर गली में लाइट भी है, नाले भी सही हो रही है, हर चीज़ है। ये थे हमारे साथ कोटा
दक्षिण नगर निगम वार्ड 43 के पार्षद इसरार मोहम्मद साहब। इसरार मोहम्मद साहब ऐसे पार्षद हैं जिनको जनता का विशेष प्रेम मिला और बरसों से विकास को से दूरी बनाए हुए वार्डों की इन्होंने सुध ली और आज जो विकास देखने को मिलता है इनके वार्ड में, आज जनता बखूबी इन्हें प्यार देती है। ये ऐसे पार्षद हैं जो विकास की सोच रखते हैं, यानी जनता के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं को किस तरह उनका समाधान किया जाए और आगामी भविष्य की योजनाओं को लेकर ये चलते हैं। ऐसा मतलब इनका स्वप्न है। आने वाले समय में चुनाव में यदि पार्टी इन्हें टिकट देगी, ये जनता के बीच जाकर फिर भाग्य आजमाएंगे। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। धन्यवाद।